हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? सही हैं? क्या मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, प्रतिशत परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। लिखा है प्रतिशत का अर्थ। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, अर्थात एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, उसे प्रतिशत कहते हैं। उसे प्रतिशत कहते हैं, अर्थात एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो, तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कोई 15%, इस टाइप में लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100। यानी हर कहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 है, तो यह क्या है, ये प्रतिशत का रूप है। कैसा रूप है? प्रतिशत का, प्रतिशत रूप, ये प्रतिशत रूप में है। अब ये प्रतिशत होता है दो प्रकार का, एक तो प्रतिशत में वृद्धि होती है और एक प्रतिशत कमी। अब एक में हो जाता है प्रतिशत वृद्धि भी होगी और कमी, यानी दोनों होती हैं एक ही साथ। तो सबसे पहले हम केवल वृद्धि वाला ही देखते हैं कि वृद्धि वाला कैसा प्रतिशत होता है। लिखना है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, यदि किसी राशि में, यदि किसी राशि में, यदि किसी राशि में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका, तो उसका जो नया मान होगा, तो उसका जो नया मान प्रारंभिक मान का, प्रारंभिक मान का, प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, यानी किसी में जब कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20%, यानी पहले कोई वस्तु 100% की थी और बाद में उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो कोई वस्तु हमारे पास 100% होती है। अब जब उसमें जितने प्रतिशत वृद्धि होगी वो 100 में जुड़ जाते हैं, यानी पहले कोई 100% वस्तु थी जिसमें हमने क्या कर दिया, 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो जो नया मान हमारा बनेगा प्रारंभिक मान का, यानी प्रारंभिक मान पहले 100 था, तो नया मान हमारा क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। इसको हम प्रतिशत वृद्धि के रूप में इस टाइप में लिखते हैं, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि जो बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे में 100 और बटे में 100। इस सूत्र से हम इस प्रतिशत वृद्धि वाले सवालों को हल करते हैं। और प्रतिशत कमी क्या होती है, जैसे प्रतिशत कमी, अब यहाँ पर हम प्रतिशत कमी में अगर देख लें, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत जो कमी हमारी क्या होगी, जैसे यही थी, कोई वस्तु हमारे पास 100% थी, 100% पहले से थी, और उसमें क्या हुआ, 20% की यदि हम क्या कर दें, 20% की हम कमी कर दें, 20% की कमी करने के लिए चिन्ह माइनस कर लिया जाता है, तो ये इस तरीके से हमारी कितनी परसेंट बचेगी, 80% हमारी ये वस्तु कितनी रह जाएगी, 80% रह जाएगी। अगर हम इसी 100 में मान लो 10% की वृद्धि वृद्धि कर दें, अगर हम 100, ये हमारी 100 जो है प्रतिशत चीज, इसमें हम अगर 10% की वृद्धि कर देंगे, तब ये हमारी वस्तु कितनी हो जाएगी, 110%। अगर हम 10% की कमी कर देंगे,
तब ये हमारी कितनी हो जाएगी, 90%। तो सबसे पहले हम प्रतिशत वृद्धि वालों के सवालों को हल करते हैं, करेंगे। आगे देखते हैं कैसे सवाल। हमने पहला अपना सवाल लिया है, हमने एक सवाल लिया है प्रतिशत वृद्धि से संबंधित। दिया गया है, एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटा से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और वह अपनी चाल को 25% क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। जब वो 25% को चाल को उसने और बढ़ा दिया तो उसकी नई चाल क्या होगी। तो नई चाल बराबर नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल का प्रारंभिक प्रारंभिक चाल का। तो प्रारंभिक चाल कितनी थी हमारी, पहले 60 किमी चल रहा है, अब इसी चाल का वो कितना कर रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा, अब 25% वो बढ़ा दे रहा है। तो प्रारंभिक इस चाल का कितना हो जाएगा, टोटल 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। यानी पहले वो अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था और उसकी पूरी गति जो थी 60 किमी प्रति घंटा से गाड़ी वो चला रहा था। यानी वो अपनी जितनी भी गति चला रहा है वो 100% चला रहा है, 100% ही गति से चला रहा था। लेकिन उसने क्या किया, अपना 25% उसने गति को और बढ़ा दी। जब और उसने बढ़ा दिया अपनी गति को, तो उसकी जो नई जो चाल होगी प्रारंभिक चाल की, उसकी यानी जो नई चाल बन जाएगी वो प्रारंभिक चाल की कितनी हो जाएगी, 125%। तो नई चाल हमको ज्ञात करनी है, तो नई चाल क्या होगी, प्रारंभिक चाल की। प्रारंभिक चाल कितनी थी, 60 किमी प्रति घंटा। तो इसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा का हमको कितना निकालना है, 125%। 125%, प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटेगा और नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, दो से दो तिहाई 6, दो पंचे 10, ये 5 एकन 5, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 पंचे 25। इस तरीका से ये आ जाएगा 25 तिया 75, 75 किमी प्रति घंटा, 75 किमी प्रति घंटा से वो उसकी नई चाल क्या आ जाएगी, 75 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पर 65 किलोमीटर, यहाँ 60 किमी प्रति घंटा, 65 यानी 75, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब इसका हम एक और सवाल लेते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। अब हम एक और सवाल देख रहे हैं, लिखा है एक वस्तु का मूल्य जो है ₹80 है। यदि वह 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए है ₹72, ऑप्शन बी ₹82, ऑप्शन सी ₹92 और ऑप्शन डी है ₹96। एक वस्तु का जो मूल्य है ₹80 है। यदि उस ₹80 को 15% और बढ़ा दिया जाए, रुपए नहीं प्रतिशत बढ़ाया जाए, प्रतिशत कह रहा है बढ़ाने के लिए 15%, ये नहीं रुपए बढ़ा दिए देंगे हम, 15% बढ़ाना है। और कितने का, 80 का। यानी जो हमको नया मूल्य ज्ञात करना है, यानी नया जो हमारा मूल्य होगा, नया मूल्य नया मूल्य बराबर इस प्रारंभिक इस मूल्य का पहले बढ़ोतरी कितनी हमारे हुई, यानी ये जो ₹80 है ये पूरे हमारे पास 100% है, कितने हैं 100%। और जिसमें हम 15% क्या हमने कर दी, बढ़ोतरी कर दी। तो हमारा जो बढ़ोतरी हमारी कितने की हो गई, यानी बढ़ोतरी हमारी कितने की हो गई, टोटल कुल बढ़ोतरी हमारी हो गई 115%। अब नया मूल्य क्या होगा, इस 80 का ही तो हमको निकालना है, 115% इस 80 का था, यानी प्रारंभिक मूल्य का, प्रारंभिक मूल्य का प्रारंभिक मूल्य का 115%। तो प्रारंभिक मूल्य यानी पहले मूल्य हमारा कितना था, ₹80 था, का गुणाया जाएगा 115, प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा
और नीचे आ जाएगा 100। यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2 से 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 गुणे 4 92, 23 चक्कू 92 रुपया जो होगा हमारा नया मूल्य हो जाएगा। जब हम 80 रुपए को 15% और बढ़ा दें तब हमारे पास रुपए हो जाएंगे 92। इस तरह से हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारे पास होगा 92 रुपया। अब आगे हम अब सवाल एक और लेते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब हमारा जो सवाल है प्रतिशत वृद्धि से, देखते हैं एक व्यक्ति की आय रुपए 80 प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय रुपए 96 प्रतिदिन हो गई तो उसकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी एक व्यक्ति की आय जो पहले कितनी थी, 80 रुपया प्रतिदिन थी, और कुछ दिनों के बाद जो उसकी आय हो गई 96 रुपए। यानी पहले 80 रुपया थी और कुछ दिनों के बाद उसकी जो आय हो गई 96 रुपए हो गए। तो कितने रुपए उसकी आय में वृद्धि हुई, तो आय में वृद्धि बराबर, आय में वृद्धि बराबर, तो आय में वृद्धि कितनी हो गई, 16 रुपए की हो गई। 80 रुपए पहले थी और 96 रुपए बढ़ गए जा करके, तो कितने रुपए की वृद्धि, 16 रुपए की। और हमको ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत। तो बताइए उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे में 100 और बटे में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। तो कुल वृद्धि कितनी हुई, 16 रुपए की, गुणे में 100, और प्रारंभिक मान कितना था, यानी पहले कितने थे, 80 रुपए थे, तो 80, ये एक जीरो ये कट जाएगा, 8 इसका ना, 8 दूनी 16, यानी 10 गुणे 2 20 प्रतिशत जो होगी वृद्धि होगी, 20% की क्या हो गई, उसकी वृद्धि हो गई। इस तरह हम ऑप्शन में अगर देख लें तो ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन 20% इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। अब इसी का एक और हम सवाल है वो भी आपको देखते हैं। देखते हैं, लिखा है सवाल, किसी वस्तु की कीमत रुपए 1200 थी, बाद में उसकी कीमत रुपए 1500 हो गई, तो उसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले जो कीमत हमारी थी 1200 रुपया थी, और वृद्धि होने पर कितनी हो गई, उसकी कीमत बढ़ करके 1500 हो गई। और कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, यानी 1200 रुपए से 1500 हो गए, तो वृद्धि कितनी हो गई, पहले वृद्धि कितनी की हो गई, तो वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि हम अगर देखें तो यहाँ 1500 से अगर 1200 माइनस करते हैं तो यानी 300 रुपया की क्या हो गई हमारे पास, वृद्धि हो गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इस 300 रुपए का प्रतिशत ज्ञात करना है, 300 रुपए का प्रतिशत, यानी 300 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो 300 गुणे में 100 और बटे में प्रारंभिक चार्ज, मतलब प्रारंभिक कीमत। तो प्रारंभिक कीमत हमारे पास कितनी थी, 1200 थी, तो 1200 थी, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम इसको अगर काटना चाहें तो ये कट जाएगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये एक जीरो, अब 2 एकन 2, 2 सिफर में 2 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10,
यानी हमारी जो प्रतिशत वृद्धि हो गई 25% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको हम अगर सूत्र के ऊपर हल करें तो फार्मूला के ऊपर इसे लग जाएगा, यानी नई कीमत बराबर, तो नया वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर, यानी कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे में 100 और बटे में प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक प्रारंभिक कीमत। तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई थी, 300 रुपए की, और गुणे में 100, और प्रारंभिक यानी पहले कीमत क्या थी, 1200 रुपए। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, ये 6 से कटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 जीरो 6 सिपट में सिपट, फिर 2 एकन 2, 2 दूनी 4, बचेगा 2 पंचे 10, यानी 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी ही सही होगा हमारा। एक और सवाल हमने दिया है एक किताब का मूल्य 2000, यदि किताब का मूल्य बढ़कर 2500 हो जाता है तो किताब की प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। यानी किताब का जो पहले मूल्य था 2000 रुपया और बढ़कर के कितना हो गया, 2500 रुपये, यानी वृद्धि कितने रुपए की हो गई, तो वृद्धि कितने रुपए की हो गई, सबसे पहले हमारे पास वृद्धि होनी चाहिए कि वृद्धि हुई तो हुई कितने रुपए की, तो वृद्धि बराबर हम यहाँ से लिख लेंगे, तो यानी 2000 रुपया पहले से था और 2500 बढ़कर हो गया किताब का, यानी कितने रुपए बढ़े, 500 ही तो रुपए बढ़े, तो 500 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने रुपए की वृद्धि, 500 रुपए की होगी। अब इस 500 पर हम प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि गुणे में 100 और बटे में प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान यानी कुल वृद्धि कितनी है, 500 रुपए की, तो 500 गुणे में 100 गुणे में 100, और प्रारंभिक मान कितना था, किताब पहले कितने की थी, 2000 रुपए की, 2000, इनको हम काट पीट लेंगे, इनको हम काट पीट लेंगे, देखते हैं, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो इसका और 1 जीरो और कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, बचेगा 2 पंचे 10, यानी 25% की क्या हुई, वृद्धि, 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस तरीका से हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, विद द राइट ऑप्शन है। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।